त्याग हमारे जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य शब्द है, जिसके बारे में हर कोई सुने भी होंगे और इसका महत्व क्या है, कुछ ना कुछ आप लोग जानते भी होंगे। आपने सुना होगा कि साधु और सन्यासी बहुत बड़े त्यागी होते हैं, क्योंकि वह धन दौलत, मान सम्मान और मोह माया सब कुछ त्याग कर प्रभु के शरण में आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परिवार में रहते हुए भी लोगों को त्याग की जरूरत पड़ती है। जिस दिन त्याग जैसे शब्दों का सही मायने, सही अर्थ लोगों को समझ में आ गया, उस दिन उसे सुखी और संतुष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। त्याग के महत्व को समझने के लिए हम सभी लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। हम इस कहानी में प्रवेश करें इससे पहले जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह अवश्य सब्सक्राइब कर दें। एक बहुत ही पुरानी बात है, किसी नगर में सुरेश नाम का एक नौजुवक रहता था। बेचारे के पास उसके माँ बाप तो थे नहीं, बहुत पहले ही स्वर्ग को सिधार चुके थे। लेकिन गरीब होने के कारण उसके पास खेत भी नहीं था, ताकि उस खेतों में काम करके अपने जीवन का गुजर बसर कर सके। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता था और मजदूरी के तौर पर उसे जो भी कुछ आटा और चावल मिलता था, उससे अपने जीवन का वह गुजारा करता था। वह दिन भर मेहनत करते करते थक जाता था, उसके बावजूद भी वह अपना भोजन खुद ही तैयार करता था और खा पी कर सो जाता था। उसका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। ऐसे में उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हुई। एक दिन उसने अपने लिए भोजन बनाया और भोजन में 4 रोटियां बनाई। भोजन बनाने के बाद उसने सोचा कि हाथ पैर धोकर भोजन करूं। जब भोजन करने के लिए बैठा तो उसने देखा कि अब उसके पास केवल 3 ही रोटी बची है। लेकिन पहले दिन इन बातों पे वह ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब तीसरा दिन ऐसा हुआ तो उसने ध्यान देना शुरू किया। रोटी बनाने के बाद वह एक जगह पर छुप जाता है और देखता है कि एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी एक रोटी लेकर चला जाता है। उस दिन उस चूहे को रोटी ले जाने देता है, लेकिन अगले दिन वह पहले से तैयार आता है कि जब भी चूहा आएगा उसे वह पकड़ लेगा। और ठीक ऐसा ही होता है, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोलता है कि भैया, यह तो मेरी किस्मत का रोटी है, इसे तुम क्यों खा रहे हो? इसे मुझे ले जाने दो। अगर मैं रोटी तुम्हें ले जाने दिया तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं तो पहले से ही अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, ऊपर से अब पेट पर खाना भी नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? न जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। सुरेश की बातों को सुनने के बाद चूहे ने कहा, तुम्हारे इन सभी सवालों का जवाब केवल मतंग ऋषि ही दे सकते हैं। सुरेश ने कहा कि यह मतंग ऋषि कौन है? चूहे ने सुरेश को मतंग ऋषि के बारे में बताया और सुरेश उस चूहे की बात मानकर मतंग ऋषि से मिलने के लिए निकल गया। वह खाने पीने की गठरी बांधकर सुबह सुबह आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह काफी दूर चल लिया तो उसे रास्ते में एक हवेली दिखाई दी। वह हवेली में गया और हवेली में रहने वाले लोगों से रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने उससे पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? सुरेश ने कहा, मैं पतंग ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन ने कही कि बहुत अच्छी बात है, जब तुम उनसे मिलने जाना तो मेरा भी एक प्रश्न जरूर पूछ लेना। मेरी बेटी इस समय 20 साल की हो चुकी है, उसके अंदर सभी प्रकार के गुण हैं, वह देखने में अत्यंत सुंदर है, गुणवान है। हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई, लेकिन जब से पैदा हुई आज तक एक शब्द नहीं बोली है। हम लोग तरस गए हैं कि कब वह बोलेगी, लेकिन बेचारी वह बोल नहीं पाती है। उनसे पूछना कि वह कब तक बोलेगी। अपने बेटी के बारे में बात करते करते वह मालकिन रो पड़ती है। तब सुरेश कहता है, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। सुरेश रात भर बड़े आराम से विश्राम करता है और अगले दिन वह आगे के लिए चल पड़ता है। आगे का रास्ता बहुत ही लंबा और बहुत ही कठिन था, क्योंकि रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ थे जो बर्फ के बने हुए थे। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि इन पहाड़ों को कैसे पार करें। तभी उसे अचानक दूर बैठा एक
तांत्रिक दिखाई दिया जो अपनी तपस्या में लीन बैठे हुए थे। वह युवक उस तांत्रिक के पास जाता है और कहता है कि मैं मतंग ऋषि के दर्शन के लिए निकला हुआ हूँ। रास्ता बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे जाऊँ। क्या इस संबंध में आप मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं? तांत्रिक कहते हैं कि मैं तुम्हारे सफर को बहुत ही आसान बना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। तब सुरेश कहता है कि अगर आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो आप वहां स्वयं क्यों नहीं चले जाते हैं। तपस्वी महाराज कहते हैं कि जैसे मैं इस स्थान को छोड़ूंगा मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, इसीलिए मैं इस वक्त कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। सुरेश कहता है कि ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उस लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी पार करनी थी। सुरेश उस विशाल नदी को देखकर घबरा जाता है। तभी उस नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है। सुरेश उस कछुए के करीब जाता है और उस कछुए से कहता है कि क्या आप हमारी मदद करेंगे? आप अपनी पीठ पर बिठाकर हमें उस नदी को पार करा दीजिए। कछुए ने सुरेश की बात मान लेता है और जब दोनों नदी पार कर रहे होते हैं तो कछुए ने सुरेश से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। सुरेश कहता है कि मैं इस समय मतंग ऋषि से मिलने के लिए निकला हूँ। कछुए ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम वहां जा ही रहे हो तो क्या मेरे एक प्रश्न का उत्तर वहां से ला सकते हो? अवश्य ही ला सकता हूँ, लेकिन आपका प्रश्न क्या है? सुरेश ने कहा। कछुए ने कहा कि मैं एक असाधारण कछुआ हूँ और समय आने पर मैं ड्रैगन बन सकता हूँ। 500 सालों से मैं इसी नदी में हूँ और 500 सालों से ड्रैगन बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न यही है कि मैं ड्रैगन कब तक बन जाऊंगा? मेरे इस छोटे से प्रश्न का उत्तर तुम जरूर लाना। नदी पार करने के बाद मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में पहुंचने के बाद मतंग ऋषि के शिष्यों ने सुरेश का स्वागत किया। शाम के समय सुरेश को मतंग ऋषि का दर्शन हुआ। मतंग ऋषि कहते हैं कि बेटे, मैं तुम्हारे किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर दे पाऊंगा। अब तुम अपना प्रश्न बता सकते हो। यह सुनकर के सुरेश दुविधा में फंस गया कि मैं अपना प्रश्न पूछूं या मदद करने वाले उन 3 लोगों का, क्योंकि वहां तक पहुंचने में मालकिन, तांत्रिक और कछुए का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सुरेश सबसे पहले अपना प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। उसे अभी नहीं भूलना चाहिए कि उन सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर लाने के लिए वादा किया है। उसी समय उसने निश्चय किया कि वह मेहनत करके अपनी जिंदगी और अपने साथ साथ औरों की जिंदगी बदलने का प्रयास करेगा। लेकिन उस समय 3 लोगों के जीवन में बदलाव बहुत जरूरी था। इसीलिए उसने पहला प्रश्न उस मालकिन का पूछा जिसकी बेटी बोल नहीं पाती थी। यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा कि हवेली की मालकिन की बेटी कब तक बोलेगी। मतंग ऋषि ने उत्तर दिया कि जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। उसका दूसरा प्रश्न था कि तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा। तब ऋषि ने उत्तर दिए कि जब वो अपनी सभी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ देगा, उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सुरेश का तीसरा प्रश्न था कि वह कछुआ ड्रैगन कब तक बनेगा। तब ऋषि ने बताया कि जिस दिन वह कछुआ अपना कवच उतार देगा उसी दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। सुरेश अपने सभी प्रश्नों का उत्तर जानकर बहुत ही खुश होता है और अगली सुबह वह ऋषि महाराज का पैर छूकर आगे के लिए प्रस्थान कर जाता है। वापस लौटते समय सुरेश से कछुआ फिर मिलता है और उसे नदी पार कराने के बाद अपने प्रश्नों का उत्तर मांगता है। सुरेश कछुए से कहता है कि भैया, जिस दिन तुम अपना कवच उतार दोगे उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेर सारे मोती झड़ने लगे। कछुए ने वे सभी मोती सुरेश को दे दिया और कुछ ही पलों में ड्रैगन के रूप में बदल गया।
अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसने फौरन सुरेश को अपनी पीठ पर बिठाता है और बर्फ की पहाड़ियों को पार करा देता है। जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, उसे तांत्रिक मिलता है। सुरेश उस तांत्रिक से कहता है कि जैसे ही आप अपनी सारी तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक कहता है कि मैं अपने विद्या देने के लिए किसको ढूंढने जाऊं, तुम ही मेरी विद्या रख लो। और ऐसा कहते हुए उसने सारी विद्या सुरेश को दे डाली और अगले ही क्षण उससे ज्ञान की प्राप्ति की अनुभूति हो जाती है। सुरेश वहां से आगे बढ़ता है और तंत्र विद्या के बल पर वह जल्द ही उस हवेली के मालकिन तक पहुंच जाता है। मालकिन जब सुरेश को देखती है तो उसके मन में आशा की एक किरण झलकती है और वह सुरेश से पूछती है कि क्या कहा मातंग ऋषि ने मेरे बिटिया के बारे में। सुरेश ने मालकिन से कहा कि जब आपकी बिटिया की शादी होगी उसके बाद से वह बोलना शुरू कर देगी। तब मालकिन कहती है कि किस बात की देर है, इतनी बड़ी खुशखबरी तुम लाए हो और तुमसे भला अच्छा लड़का मुझे और कौन मिलेगा। उस हवेली के मालकिन ने अपनी बच्ची की शादी सुरेश से बड़ी धूमधाम से करती है और लड़की शादी होते ही बोलने लगती है। सुरेश अपने पत्नी को लेकर गांव पहुंचता है और उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद देता है। अपनी नई हवेली में उस चूहे को रहने का भी एक अच्छा सा स्थान देता है। सुरेश का एक छोटा सा त्याग उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाया। उसके द्वारा किए गए अपने प्रश्नों का त्याग उसके जीवन की सारी कमियों को पूरा कर दिया। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। यही जीवन में कामयाब होने का सबसे बड़ा सूत्र है। ये मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया, बल्कि यह जानिए, यह सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस सोच के साथ अपना जीवन जीते हैं, तो आप हर कदमों पे अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं और ईश्वर आपके जीवन में भी इसी तरह का चमत्कार करेगा। त्याग की ताकत से आपको जीवन की हर खुशी सहज ही प्राप्त हो जाती है। इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।